हैप्पी होली गाइस एंड वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी होली भी बहुत अच्छी गई होगी। आई होप आप सब लोगों ने होली को खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा और पेट भर के गुजिया खाया होगा। आफ्टर वो गुजिया खाने का मजा होली पर ही तो आता है। तो सुबह सुबह नहा धो के तैयार होकर सबसे पहले हमने भगवान जी को कलर्स लगाया और उनका आशीर्वाद लिया, उनको होली विश किया। एंड अब आ गई थी आंटी जिन्होंने हमको थोड़ा सा अबीर गुलाल लगाया। मैंने तो उनको थोड़ा सा लगाया बट मम्मी और आंटी में तो एकदम ताबड़तोड़ युद्ध हो गया था। एक दूसरे को भर भर के उन्होंने कलर लगाया। फिर मैं चली गई अपनी ड्यूटी पे, जी हाँ किचन वाली ड्यूटी पे। मैं चली गई यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने गुजिया बनाई नहीं थी, क्योंकि एक दिन पहले ग्रहण लग गया था। इस वजह से उस दिन हम बना नहीं पाया था और उसके एक दिन पहले मैं घर पर ही नहीं थी। तो इसी वजह से इस बार हमारी गुजिया बहुत ही ज़्यादा लेट बन रही है। लेट क्या, होली के दिन ही बन रही है। अगर आपने कभी गुजिया बनाई होगी ना तो आपको पता होगा कि गुजिया का आटा तो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो जस्ट मैंने ज़्यादा गुजिया नहीं बनाई, बस थोड़ी सी बनाई जिससे हमारा आज का काम चल सके। बाकी गुजिया मैं शाम को बनाऊंगी होली खेलने के बाद। जैसे ही हमारा थोड़ा गुजिया समोसा रेडी हुआ, हमने इन दोनों को बुला लिया गुजिया समोसा खाने के लिए। और ये दोनों भी रंगों से बचते बचाते आ गए गुजिया समोसा खाने के लिए। देन उसके बाद ये लोग यहाँ पे खा रहे थे और गुनगुन यहाँ पे खा रहा था। किसी ने यहाँ पे थोड़ी सी गुजिया गुला दिया था तो वही वो खा रहा था। लाइक कोई वो दिन होता तो मैं हटा देती, उसको खाने नहीं देती, लेकिन आज मैंने कहा कोई बात नहीं, खा लो, वैसे तो मैं तुमको दूंगी नहीं। को मैं कागज से ढक देती हूँ और 10 मिनट दे, 10 मिनट के बाद फिर हम होली खेलेंगे। बताओ कितना मिनट? 10 मिनट। हाँ तो फाइनली अभी मुझे गुजिया बनाने से फुर्सत मिल गई है और यहाँ पे मैंने खाया एक समोसा। और समोसा खाते खाते मैं चली गई बाहर देखने के लिए कि क्या हो रहा है। वैसे भी मेरे कितना देर से वो वेट कर रही थी। सुबह से तो 3 बार आ चुकी थी मुझे बुलाने के लिए कि दीदी होली खेलने चलो, होली खेलने चलो, लेकिन मैं ही मना कर रही थी। कह रही 10 मिनट बाद आना, 5 मिनट बाद आना। लेकिन मुझे ही फुर्सत नहीं थी किचन के कामों से। अब मुझे फाइनली फुर्सत मिली है तो अब मैं उसे बुलाने जा रही हूँ। एंड साथ में मैंने कुछ बैलून्स वगैरह भी भर लिया है और मैंने उसको बुलाया, वो आ रही है और उसने अब तक नहा लिया था चेंज करके। एकदम सर सवर के रेडी है तो मैंने कहा थोड़ा सा ही गुलाल लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, इसको गंदा नहीं करूंगी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा गुलाल लगाया। देन इसने भी फिर मुझे बाद में थोड़ा सा लगाया। फिर एक दूसरे को गुलाल लगाने के बाद हम चले गए अपने बैलून्स को लेकर बाहर वेट करने की कोई तो आए जिसके ऊपर हम मारें। अब बाहर जाने के बाद तो कोई हमको दिखाई नहीं कि जिसके ऊपर हम बैलून से मारे। सब लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर थे। फिर हम दोनों छत पे आ गए। ऊपर छत पे हम दोनों ने सारे बैलून्स एक दूसरे को ऊपर ही फोड़ दिया। फिर नीचे आके मैंने गुनगुन को थोड़ी सी रंग लगाया और आप लोग देख सकते हैं कि कितने प्यार से रंग लगवा रहा है, लाइक कहीं भाग भी नहीं रहे। फिर हम यहाँ पर आ गए होली खेलने के लिए। यहाँ पे हमने खूब सारी मस्ती की, डांस किया और हम सबकी होली यहाँ पे अलग ही चल रही है और इसका तो होली यहाँ पे अलग ही लेवल की चल रही है। मतलब नंगा पुंगा होके कैसे बैठा है। फिर यहाँ पे थोड़ी देर होली खेलने के बाद हम फाइनली आ गए घर पर। घर पे आने के बाद आंटी आ गई जिन्होंने भर भर के कलर लगाया। मैंने भी उनको भर भर के अच्छे से कलर लगाया, पूरा गुलाबी गुलाबी कर दिया। फिर आंटी ने डांस भी किया। आंटी के डांस के साथ ही मेरी होली आज की तो यहीं पे खत्म हो गई थी। बाहर अभी भी लोग सब लोग होली खेल रहे हैं और अब बारी थी मुझे घर को साफ करने की। तो घर पे मैंने झाड़ू पोछा लगाया। देन उसके बाद मैंने सबसे पहले गुनगुन को नहला दिया, क्योंकि गुनगुन को थोड़ा सा मैंने गुलाल लगा दिया था तो इसीलिए मैंने उसको नहला दिया ताकि कलर से उसको कोई दिक्कत ना हो। और अभी धूप तो इतनी अच्छी है कि नहलाने के बाद मैंने इसको अच्छे से पोंछ के यहाँ पे धूप में ला के रख दिया कि ताकि अच्छे से ये सूख जाए। अब मैं चली गई नहाने के लिए। नहाने के बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए समोसे फ्राई किए, क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ एक समोसा खाया था, कुछ मैंने खाया ही नहीं था, मन ही नहीं कर रहा था खाने का। समोसा फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने खुद के लिए बनाया समोसा चाट, जिसमें मैंने दही डाला, मीठी चटनी डाली। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें छोले डाले और साथ ही साथ मैंने इसमें प्याज भी काट के डाली। एंड देन उसके बाद मैंने हरी चटनी डाली। इतना सब कुछ मिक्स करने के बाद देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आई होप ये खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे।
और जैसा मैंने सोचा था इसका टेस्ट बिल्कुल ही वैसा ही आया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। आप लोग भी कभी इस तरीके से समोसा चाट बना के ट्राई करना खाने को, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और कुछ इसी तरीके से मैंने अपनी होली सेलिब्रेट किया और उसमें से छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि हर चीज़ का मैं तो वीडियो बना नहीं पाई थी क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा करना था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से होली को एंजॉय किया होगा। कमेंट में बताते जाना कि आप लोगों ने होली अपनी कैसे सेलिब्रेट की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।